चलो 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 चलो, देर हो रही है। अरे तेरा टिफिन रख लिया? हाँ रख लिया। दिखा दिखा दिखा। हाँ ठीक है। कंघी, एक तो इस घर में कोई सामान अपनी जगह पे मिलता ही नहीं है। ए हीरो, कंघी तो जरा। अगर तुम लोग टाइम पे उठ जाया करो। मिश्रा जी, मिश्रा जी, जाने किसने तुम्हारा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा रख दिया। काम तो तुम्हारे रामू काका वाले भी नहीं है। कितनी देर पहले कहा था एक कप चाय बनाकर पिला दो, बैठ गए अखबार लेकर। चढ़ा दी है, जलकर स्वाहा भी हो गई होगी। अखबार पढ़कर कौन सा कलेक्टर का एग्जाम देना है या इलेक्शन का पर्चा भरना है? अब सुन रहे हो या फाड़ दे अखबार? सुन रहे हैं। खोपड़ी बैठी चिल्ला रही हो, बहरे हैं क्या? अखबार कहीं भागा नहीं जा रहा है, लेकिन अगर 1 मिनट भी और देर हुई ना तो हम और चाय दोनों भगोने में से उबल के बाहर आ जाएंगे, बता दे रहे हैं। बेल्ट कहाँ गई तेरी? अब तुम जा रहे हो या फिर हम बदले अपनी बिंदी? मम्मी हम लेके आए आपकी बिंदी। मारेंगे कंटाप तो कानपुर जाके गिरोगे। तुम ये बात बात में बिंदी बदलने की धमकी क्यों देती हो? शांति मचाए शांति, जा रहे हैं ना? है ये आंटी। चलो चलो जल्दी करो। कहाँ गया आई कार्ड? आदि, गुड्डू, हमारे जैसी अम्बा मिली होती ना तो पापा के हाथ से निकले नहीं होते। और सुनो, चाय बना रहे हो ना तो आलू के पराठे भी बना दो, आज काम वाली नहीं आने वाली। गाजर का हलवा और बूंदी का रायता भी बना दे। बना दो। अरे नाश्ते से ही पेट भर दोगे क्या? दोपहर का खाना नहीं बनाना? और सुनो, आज झाड़ू पोछा भी तुम्ही को करना है। चलो चलो, देर हो रही है तुम्हें, देर मत करो, जल्दी जाओ, जल्दी दौड़ के। अरे हमारे जैसी लुगाई मिलना मुश्किल है। एक तो हम कुछ कहते ही नहीं, और कुछ कह देंगे तो कहोगे कि बीवी इज्जत नहीं करती, कोऑपरेट नहीं करती। अरे अब सब जल्दी जल्दी करो, दुकान भी तो जाना है। लो पी लो चाय। कभी कभी तो लगता है हवेली मिर्जा को दे दें और अपनी जान छुड़ाएं। सपने में भी ऐसा कभी मत सोचना। हम जान दे देंगे लेकिन अपनी हवेली कभी नहीं जाने देंगे, बता दे रहे हैं। अरे जितना कोऑपरेशन मिल रहा है ना, उसी में खुश रहिए। ये पकड़ो झाड़ू और लगा दो जल्दी जल्दी। और सुनो, इतना कोऑपरेट कर रही हो तो थोड़ा एहसान और कर दो। घर के दरवाजे की कुंडी भी लगा दो। दुनिया देखेगी तो खामखा तुम्हारी बदनामी होगी। हाँ, एक मिनट, खास तौर पर ये सकीना। अब रगड़ कर झाड़ू पोछा करना घर का। कोने कोने में बहुत कूड़ा फंसा रहता है। अरे अरे, जब सब कुछ हम ही से करवाना है तो काम वाली क्यों रखी है? अरे वो बड़े काम की चीज है, तुम्हें क्या पता? उसने अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है और भाई क्या चल रहा है। अब सोच लो, बड़े से बड़े अखबार भी खबरों के मामले में कोसों दूर हैं, लेकिन हमारी पारो एक नंबर। अबे यार, पारो का आवाज जो 1.5 घंटा तुम्हारी पारो चाय नहीं ला पा रही। ए पारो, अरे चाय ले आ भाई। को पकौड़ी कचौड़ी कुछ धरी हो तो ले आए। काई खाली चाय हम पीते ना तो हमारे एसिड बने लगा थे। हाँ, उम्र भी तो हो गई चच्चू। बे मूर्खे का बिल्कुल। कोई दिन घर आओ तुमका दिखाई, एक बोरा भर के लव लेटर और झोला भर के फोटो अब धरी है। उम्र तो हो ही गई। बुरा मान गए हो चच्चू। अरे हमारे कहने का मतलब है पूरे मोहल्ले को तो चूसा ही लिए हो, आप आराम करो। अरे नहीं यार पप्पू, जब तक ये 3-13 हवेली का दुल्हन की तरह सजा के वो एक ही छत में पार्टी कार्यालय का झंडा न गाड़ देव ना, तब तक कलेजे में ठंडक न पड़ी करो। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। एक बात बताओ, पार्टी कार्यालय बनाने के लिए फंड कहाँ से लाओगे? चच्चू हम तो कह रहे हैं हवेली बिकवा दो और उसकी जगह बनवाओ बिट्टू कपूर सिटी मॉल। जीते जी रोकड़ा मिलेगा और मरने के बाद भी नाम रोशन रहेगा। पहली बार तुमने कायदे की बात करी है मुझे नाटी बॉय। चच्चू अगर आपका भौकाल और हमारी खुरपेची दोनों मिल जाएं तो पूरी उम्र बैठ के खाएंगे। अबे लेकिन यार वो दोनों हुड़ुक चुल्लू पुट्ठे में हाथे नहीं धरे दे रहे। चाय चाय लो चच्चू। चल चलो। तुम काहे यहाँ खड़ी हो? भैया जी एक सनसनी बताएं। बताओ। बता देंगे अगर एक छोटा रिचार्ज हो जाए तो। 200 रुपया वाला। अरे यार
चच्चू अबे चुप। बैलेंस नहीं है, मान जाओ। ये उर्दू में है। अबे उर्दू में तो हमका जो तुम काहे बड़ी अम्मा बन रहे हो। महारानी विक्टोरिया के जानिब से ये हुक्म दिया जाता है कि अंग्रेजों के हिंदुस्तान से जाने के बाद हवेली 313 को पागल खाने में या यतीम खाने में तब्दील कर दिया जाए, और यहाँ के रहने वालों ने ये हुक्म ना माना तो यहाँ सजा काला पानी तय है। हाँ है। सगे को ठगे। मियाँ, हमारे दिल में ना बहुत दिनों से एक बात चल रही है। काश इस हवेली पर पूरा का पूरा कब्जा हमारा हो जाए। इस हवेली की एक एक ईंट हमारे रोम रोम में बस गई है। आधी है तो हमारा ये हाल है, पूरी हो जाएगी तो हमारा तो बंटाधार ही हो जाएगा। ये अकेले अकेले आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? बीमारी है क्या कोई? ना तो फिर बताइए, क्या खुराफात चल रही है आपके दिमाग में? बेगम देखिए ना, इस आधी हवेली में अगर 10 नौकर भी लगाए जाए ना तो भी कम है। बताते हैं कि जब ये हवेली हमारे मरहूम दादाजान सिकंदर मिर्जा को अंग्रेजों ने दी थी ना, तो इस हवेली में 2 दर्जन नौकर और कनीज़ें काम किया करती थी। कोई चाय पत्ती लाता था, कोई शक्कर लाता था, कोई दूध ढोता था, कोई पानी गर्म करता था। बेगम चाय ऐसे बना करती थी। छोड़िए ना मियाँ, ये गुजरे जमाने की बातें अब जाने भी दीजिए। आप यूं अकेले ही काफी हैं। माशाअल्लाह, जिस हुनर से आप इस हवेली की साफ सफाई करते हैं, चाइना की मशीनें भी क्या करती होंगी। खैर, झाड़ू पोछा हो जाए तो बर्तन धोने का मौका भी खुदा ने बख्शा है आज आपको। अच्छा, क्यों? वो क्या है ना मियाँ, काम वाली पारो आज फिर गुल है। हेलो, बताओ, खुदा ने ये दिन देखने के लिए अभी तक हमारी आंखें खोल रखी हैं। बेगम खुद को संवार रही हैं और शौहर झाड़ू पोछा करके हवेली को संवार रहे हैं। वाह। नहीं अम्मी जान, देखिए बात दरअसल ये है कि घर का काम करने से घर में बरकत और बदन में हरकत बनी रहती है। हम सब समझते हैं, बेवकूफ नहीं है मियाँ। दिन चढ़ गया है पर अभी तक चूल्हे पर हांडी नहीं चढ़ाई तुम्हारी बेगम ने। एक हमारा जमाना था, दिन बाद में चढ़ता था, पर चूल्हे पर निहारी की हांडी पहले चढ़ जाया करती थी। अरे आप खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रहे हैं मियाँ? वो चली गई। आपको नहीं जाना क्या दुकान? लाहौल बिल्ला कुव्वत, क्या जमाना आ गया है। या अल्लाह। तो आ गए बकलोल। आ गए दो। राम राम मिश्रा जी। राम। और मिर्जा सलाम। अरे भाई सुन लो, कुछ जरूरी बात है। अरे बात क्या जरूरी होगी, बैठे सांप सीढ़ी खेल रहे हो। अबे बुला रहा है तो सुन लो, आके खाम खाई का ज्ञान पेल लो, फिर बाद में भे भे करके रोइयो। आओ आओ। बताइए नेताजी, नेताजी। हमारे मोहल्ले में सबसे बड़े वाले खाली शख्स आप दोनों ही हैं। वो इतने खाली हैं तो क्यों ना हमारी दुकान पे आके मैनेजर की पोस्ट संभाल लीजिए। और क्या? बताइए, कहे तो करा दे मजनू और आशिक की वापसी। अबे ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है आज। ज्यादा ना बोलो, कहीं तुम्हारी ना हो जाए वापसी। मिश्रा जादू दिखाएं। खुल जा सिमसी।
फरमान का खत तो हमने फाड़ दिया था। अब ये सपेरे कौन सा सांप सीढ़ी का खेल दिखा रहे हैं? फटेंगे तो हम दोनों मिर्जा। सांप मर भी जाए ना तो भी डर जिंदा जैसा ही देता है। मर गया सांप, टूट गई सीढ़ी। हाँ। अब जाओ तुम 2 कप बनाओ कड़क चाय और तुम बांधो 2 बीड़ा पान, फिर करते हैं चाय पे चर्चा। ना करना हो तो गाँव पे सीधा प्रसारण कर दे, क्यों पप्पू? और क्या? अरे पप्पू भैया, नफ्स तो तुमने पकड़ ही ली है, तो दवा भी दे डालो। पर्चा बनाकर क्यों बैठे हो? अब पहला और आखिरी एक ही रास्ता बचा है। क्या है क्या? वो ये है कि हवेली गिरा के और मॉल के निर्माण में तन मन से सहयोग कीजिए। दुकानें भी मिल जाएंगी, पैसा भी मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी तुम लोगन की, और हम लोगन का भी कुछ फायदा हो जाए। वो सब तो ठीक है, हम तो मन मार कर भी मान जाएंगे, लेकिन हमारे घर में पेटीकोट की सरकार है, हमारी बीवियां नहीं मानेंगी। एक दूसरा ऑप्शन भी है। वो बताइए। काला पानी का। मिर्जा, ना तुम्हें उर्दू आती ना हम इस मुसीबत में फंसते। बड़े आए नबी पास। मियाँ खत किसने ढूंढा? हमने ढूंढा। हाँ तो आप ही ने तो उखाड़े गड़े मुर्दे, पर न राज दफन था तो दफन ही था। अब हमारा कफन बन गया महारानी का ये फरमान। माफ कीजिएगा मिर्जा, चिट्ठी फाड़कर हवा में किसने उड़ाई थी? हमने उड़ाई थी मियाँ। हाँ, तो अगर आप चिट्ठी फाड़कर हवा में ना उड़ाते तो उनके हाथ ना लगती। अरे हम तो हवेली पर अकेले की दावेदारी साबित करने के लिए कोई पुरानी रसीद ढूंढ रहे थे। अच्छा, ताकि कचहरी में साबित कर पाए कि अकेले हवेली आपकी है। मियाँ, आपकी आंख में भी लाहौल बिलाको सुअर का बाल है, सुअर का। तमीज से बात करो। तमीज से क्या बात करें? आप भी हमारी तरह हवेली अकेले हड़पना चाहते हैं? हाँ चाहते हैं तो। अच्छा तो? हाँ तो। मियाँ, देखिए एक बात तो सच है कि जितने कांटे हमने आपकी जिंदगी में बोए हैं ना, वाह कसम खुदा की किसी ने बोए नहीं होंगे। देखिए हम तो बस दिन भर यही दुआ करते रहते हैं कि आपका बेड़ा गर्क हो जाए, आप दोज़ख की आग में जल जाओ। मिर्जा, हम भी ये चाहते हैं कि आपको हवेली से धक्के मार कर लात मार कर निकाल दें, और हमें तो सपने भी ऐसे ही आते हैं कि हमने आपको हवेली से, शहर से दरबदर कर दिया है। चलिए अच्छा हुआ, इस हवेली की वजह से कम हमारे असली चेहरे तो सामने आए मियाँ। वैसे हम काक के बिच्छू ही हैं। अरे लेकिन जो मसला अभी सामने खड़ा हो गया उसका क्या करें मियाँ? खत पप्पू पांडे और बिट्टू कपूर के हाथ लग गया है, और अगर उनकी ना मानी ना मियाँ तो अल्लाह भी हमारी नहीं मानेगा। लेकिन मिर्जा, अपनी बीवियों को कैसे समझाएंगे? वो नहीं मानेंगी। अगर कहीं उन्हें ये पता चल गया कि फरमान हमने ढूंढा है और तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो पप्पू बिट्टू के हाथ लग गया है, तो तलाक तो पक्का समझो। अरे मियाँ कुछ तो सोचिए ना कि उनको कैसे मनाएं। वही करूंगा, वही होगा जो आप चाहेंगी। अरे क्या हुआ? कोई सपना अपना देख लिया क्या? हाँ, सपने में तुम्हारी अम्मा आई थी, कह रही थी हमारी बेटी को किस हाल में रखा है इस हवेली में, किसी आलीशान घर में क्यों नहीं ले जाते। अम्मा तो अभी हमारे सपने में थी, तुम्हारे सपने में कैसे आ गई? अरे मिश्रा जी, तुम्हारा भी पेट खराब रहता है बाबूजी की तरह, गैस दिमाग पे चढ़ जाती है तो पता नहीं क्या क्या देख लेते हो। सो जाओ अब। अरे सुनो, इन आँखों की मस्ती के हमें बहुत दुख है बेगम,
हम आपको कोई सुख ही नहीं दे पाए। हमारे भी कितने अरमान थे बेगम कि हम आपको गोमती के किनारे एक आलीशान कोठी बनवा कर दें, जिसमें अम्मी जान का एक अलग कमरा हो, बच्चों के अलग अलग हो, और बेगम आपका और हमारा सिर्फ एक। सोचिए बेगम, हम आपका इंतजार कर रहे हैं और आप ये पाजेब पहने, ये नहीं, सोने की जेवर और नक्काशी किया हुआ गरारा पहने हमें रिझाने के लिए छम 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 करती हुई आ रही है। मियाँ, आ गई। सोचने में तो ठीक है, लेकिन हकीकत में पैसे कहाँ से लाएंगे? अब पैसे? बेगम देखिए, हम क्या सोच रहे थे कि ये जो हवेली है मियाँ, ये सब आप दुकान जाकर भी तो सोच सकते हैं ना। झाड़ू पोछा कीजिए और दुकान के लिए रवानगी डालिए, आप देखेंगे। अरे बेगम सुनिए, हम आज अब ख्वाब ही पूरा नहीं होने देंगी तो हकीकत बयां कैसे करें? या खुदाया, इन औरतों को समझाना कितना मुश्किल है। सगे को ठगे। बेकार हो तुम दोनों, अपनी बीवियों को नहीं समझा पा रहे। अरे क्या करोगे जीवन में? अब देखो हम कैसे घुमाते हैं चक्कर। बाजी सलाम। वालेकुम। आज हवा का रुख इस तरफ से? हमारे शोहर तो दुकान पर हैं। खैर बताइए। बाजी आप क्या कर रही हैं? अरे ये हमारे खालू जान लाए थे कहीं से, कह रहे थे इससे बुरी बलाएं घर में दाखिल नहीं होती, मगर अब लगता है निगोड़ी असर ही नहीं कर रही। वो काटा। बाकी सब खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है बाजी। नवाब बनने मियाँ की हवेली सरक गई। हाँ जानते हैं। और साथ ही नवाब बनने मियाँ और उनकी पहली बेगम भी सरक गई। खुदाया, वो दोनों निकल गए? अल्लाह। स्टेशन आने से पहले ही भाभी डिब्बा कट गया है? हाँ, और यही सोच के तुम्हें डर गया और मैं तो सीधे चला आया आपके पास। कोई बचा भी है उनके खानदान में? अब क्या बताएं बाजी, अब तो उनके खानदान में बस उनकी दूसरी बेगम, 3 बच्चे और 2 कमरे बचे हैं बस। बाजी मैं तो सबसे यही कहता हूँ भैया, जिसके पास भी पुरानी हवेली हो, अरे बेच बाच के खत्म करो। बाजी मान लो इतनी बड़ी हवेली, अब मान लो झरझरा के गिर गई और चप्प से पूरा खानदान दब के मर गया, क्या फायदा? अरे बेटा, शक्ल तो अच्छी नहीं, पर बात तो अच्छी कर लिया करो। ये जो तुम कर रहे हो ना, इसे जिस थाली में खाना उसी में छेद करना कहते हैं। अब ये हवेली कब सरकेगी इसका तो अल्लाह मालिक, पर इससे पहले कहीं तुम हमारे हाथों से अल्लाह को प्यारे ना हो जाओ। फौरन यहां से निकल लो, दफा हो जाओ। रखो यहां, मरदूद कहीं का। समझ में सब आता है बिट्टू भैया कि नीचे मॉल बन जाएगा, ऊपर हम रह लेंगे। हवेली छोड़ने का सोच तो सकते हैं, मगर छोड़ नहीं सकते। क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। भाभी जी, अबे तो फिर ऑफर सुन रही हो कि उन्हें दिन ये हवेली ढह गई ना, वही दिन बिना सुने निकल जाइयो। खैर हमका का लेना देना, हम तो मिश्रा जी की मोहब्बत में चले आए बताए। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। और एक बात बताइए, अब तो आपकी हवेली आए जाए में डर लगा था, ऐसा ना कोई दिन टूट के हमारी ही खोपड़ी में गिर जाए। चल रहे हैं, राम राम। हवेली की हालत देख लो एक बार। भाभी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं? हाँ सकीना, हम भी मजबूर हैं वही सोचने के लिए।
तब तो इनसे बात करनी ही पड़ेगी। हाँ चिरकुट, कान खोल के सुन, तू मनमोहन तिवारी के बीवी के साथ होली नहीं मनाएगा। अरे टीवी बंद हो। अरे टीवी क्यों बंद कर दिया? मिश्रा जी, दिन भर कत्था चूना रगड़ते रहते हो, कुछ खबर भी है कि शहर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे बन्ने मियाँ की हवेली सरक गई, और साथ में वो भी और उनकी बेगम भी। ओ हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और फिर होनी को कौन टाल सकता है? अरे अकल के दुश्मन, जब अकल बट रही थी तो क्या पान बांध रहे थे? अरे कल को हमारी हवेली को कुछ हो गया तो क्या इंतजाम तब करोगे? लो फिर और सुन लो। अरे बिट्टू कपूर आए थे और कह रहे थे कि अगर तुम चाहो तो अपनी इस हवेली को पूरा गिरवा के इसकी जगह 5 मंजिल का हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा सकते हो। अरे उम्र भर का परमानेंट इंतजाम हो जाएगा। बस यही तो दिक्कत है तुम्हारी, तुम बात नहीं समझती हो। बिट्टू कपूर आदमी नहीं, लोमड़ी है, लोमड़ी। ऐसा परमानेंट इंतजाम करेगा ना कि तुम्हारे साथ साथ हमारा भी बोरिया बिस्तर बंध जाएगा। अरे बोरिया बिस्तर किसका बंध रहा है भाई? अरे 2 दिन से हम ये खाली पिचकारी लिए घूम रहे हैं। अरे हमरे बिस्तर में ससुरे खटमल बहुत हो गए और हमने दवाई पता नहीं कहाँ रख दी। तुमने देखी है क्या? अरे बाबूजी, आपको दवा की पड़ी है। यहाँ खटमल के अलावा और बहुत से लोग हैं खून चूसने वाले। अब देख लीजिए इनको, ये बिट्टू कपूर की बातों में आ गई। हमारी समझ में नहीं आता आप लोग इस आदमी को घर में घुसने क्यों देते हो? अरे वो आदमी केवल शकल से ही चोर दिखता है, लेकिन दिल का बहुत साफ है और बात भी कायदे की करता है। जानते हैं वो क्या कह करके गया है? अरे हमें नहीं जानना। लो देखो, सुन लिया? अब तो बाबूजी ने भी कह दिया। उन्होंने हवेली से जाने को कब कहा? और देखो हमारे अकेले के फैसले से क्या होगा? आधी हवेली पर मिर्जा का कब्जा है। अरे तो तुम काहे परेशान हो रहे हो उसके लिए? वो सब सकीना देख लेगी। अब सकीना देख ही ले तो अच्छा है। ना 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 बेगम, हम आप बन्ने मियाँ की हवेली का मलबा हमारी मोहब्बत पर क्यों डाल रहे हैं? मियाँ, हम मोहब्बत पर मलबा नहीं डाल रहे हैं, बल्कि इस हवेली का मलबा हम पर ना गिर जाए इस बात से आपको आगाह करा रहे हैं। अच्छा है। बेगम साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बताने की जहमत करेंगी कि ये खबर आपको किस कमजर्फ ने दी है? हमारे पप्पू भाईजान ने। पप्पू? तो इस हवेली को गिराने के लिए पप्पू नाम का बुलडोजर आया था। हमारा कसम खुदा कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। खामखा यहाँ पर आकर आपको खौफजदा करके चला गया जलील इंसान। मियाँ, ये खौफ तो जायज है ना, और इसका हल निकालना भी जरूरी है। देखिए मियाँ, हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। पट गया काम। बहुत मुश्किल था यार, पर हो गया। मान गई दोनों। हम इस हवेली को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमने कह दिया ना, हवेली छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहाँ दुल्हन बनकर आए थे, अब यहाँ से हमारा जनाजा उठेगा।